हेलो बच्चों, मैं 6th सेमेस्टर ज्योग्राफी की किताब के बारे में आपको बता देती हूँ। ये वाली किताब है रिमोट सेंसिंग की 6th सेमेस्टर की। ये वाली मिल जाएगी। ये 100-150 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा किताब होगी। अभी तो कॉलेज बंद पड़े, नहीं तो लाइब्रेरी से आपको इशू हो जाती है, लेकिन अपनी ख़रीद लेना और बैठ के अपने पढ़ लेना और अपना सिलेबस पूरा कर लेना, नहीं तो पाठ पूरा नहीं होगा। इसके अलावा मैंने आपके पास ये इसमें कुल टोटल आपके 4 सेक्शन है। हर छोटा सा इस बार बहुत ही यानी 8 पार्ट हैं, तो 8 ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। जैसे ये देखो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और डी, इसमें से हर में से एक पार्ट अपना तैयार करना आपको। उस हिसाब से आपको वही प्रश्न आएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है इसका, थोड़ा ही सिलेबस है। इसमें फिर है आपका कुल टोटल है इसमें 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर पहले में तो है रिमोट सेंसिंग और बायो फोटोग्राफ के बारे में है। उसके बाद आपका ये आज आ गया आपका वायु फोटो का परिचय, वायु फोटोग्राफ की व्याख्या। सेक्शन बी में है संदूर संवेदन, प्रतिबिंब तथा उनका उपयोग, भौगोलिक सूचना तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र का अनुप्रयोग। और सेक्शन डी है आपका स्टैटिक्स यानी मीन मीडियम मोड के सवाल हैं, वो सेक्शन सी डी में इसमें से एक सवाल आ जाते हैं। तो पहले जो वायु फोटो का परिचय है, ये मैं छोटी छोटी वीडियो मैंने बहुत पहले भी डाली हुई हैं, उनको ध्यान से सुन लेना। इसके अलावा यूट्यूब पे भी इनसे रिमोट सेंसिंग से और वायु फोटो से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं, वो भी मैं आपके पास भेज दूंगी। और मेरी भी बनाई हुई हैं, वो मैंने आप सब अपनी वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, वो मैंने आप ऑलरेडी आपके पास भेज चुकी हूँ। जैसे आज भी मैंने एक वीडियो आपके पास भेजी थी, वायु फोटो का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल फोटोग्राफ, इसका पहला पार्ट है। और ये इसमें इस हिसाब से 2, 2, 4, 2, 6 और 8, 9 ही वो हैं। हर में से एक चैप्टर याद कर लेना और ये ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मैं पहले भी भेजी हूँ वायु फोटो का परिचय। वायु फोटो का परिचय क्या है, ये किताब का नाम ही एरियल फोटोग्राफ, वायु फोटो का परिचय। पहला पार्ट है इसमें वायु फोटो का परिचय, यही है इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल फोटोग्राफ। इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल फोटोग्राफ का मतलब क्या है, साधारण सी बात है कि हम सभी साधारण फोटो से संबंधित के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन एरियल का क्या मतलब है, वायव का क्या मतलब है, जो एक ही शब्द लग जाता है, इसका क्या मतलब है। एरियल, एरियल बना है एयर से, AIR, और वायव से बना वायु, यानी वायु के धरातल से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में जो कैमरा लगा होता है, उसके द्वारा जो हम फ़ोटो खींच लेते हैं, उसको एरियल फोटोग्राफ या वायु फोटोग्राफ कहते हैं। और जो हम सीधा साधारण कैमरे से खींचते हैं, उस फोटो को तो सभी जानते हैं। तो ये पहला पार्ट जो आपका सेक्शन ए में शुरू हो जाता है, वायु फोटो का परिचय, ये आ जाता है पहले पार्ट में। इसी को तैयार कर लेना, वायु फोटो का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल फोटोग्राफ, यानी आपको इसकी इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, इसकी परिभाषा देनी पड़ेगी। क्या है एरियल फोटोग्राफ, साधारणतः कैमरे से के जो हम फोटो खींचते हैं, तो उससे तो हम खिंचवाते हैं, उससे तो सभी साधारण परिचित हैं। लेकिन जो कहाँ लगी हुई थी, हमारे स्कूल कॉलेज में लगी हुई होती है, हमारे पासपोर्ट में लगी हुई होती है, हमारी शादियों की फोटो होती हैं, पार्कों के बाज़ारों में कैमरों से जो हम जो फ़ोटो लेते हैं, वो साधारण फ़ोटो होती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा कई बार हमें किसी धरातलीय आकृति का विहंग दृश्य ब्लाइंड ऑफ आयु प्रस्तुत करना होता है, यानी एक क्लिक में हमें बहुत बड़े एरिया की फ़ोटो लेनी होती है। और उस बड़े एरिया की फ़ोटो लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे फिज़िकली ना जाके, हम वहाँ पे एक कैमरे की क्लिक से सारे एरिया की हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एरियल फोटोग्राफ। तो हम क्या बोलेंगे, कई बार हमें किसी धरातलीय आकृति का विहंग दृश्य, यानी बहुत सारी चीज़ जानकारी लेनी होती है। ऐसी फ़ोटो खींचने के लिए हम पक्षी की तरह धरातल से ऊपर उड़ना तो नहीं जानते, लेकिन हमें क्या करते हैं, लेकिन हमें जानकारी तो हमें सारी चाहिए होती है। इसलिए वायुयान हेलीकॉप्टर में वायु फोटो के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करते हैं, यानी वायुयान हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज हो गई, ये हमारे प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। और इनमें क्या लगा देते हैं, कैमरा लगा देते हैं। ऊपर जाकर वहाँ से नीचे देखने पर हमें भिन्न भिन्न नज़ारा दिखाई देता है। और ऐसे चित्र में जिसमें ज़मीनी लक्षणों को पहचानने में दिक्कत हो, लेकिन ऊपर से विहंग दृश्य, छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी। अब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होंगी, हमें ये नहीं पता चलेगा ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये क्या है। लेकिन अगर हम अनुभवी ज्ञान होगा हमें,
तो अब हम पता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि भाई जब कई बार ऊपर से जाके पता चलेगा, अपने ज्ञान से ही हमें पता चल जाएगा कि ये पेड़ हो सकता है, ये झाड़ी हो सकती है, गांव हो सकता है, ये एक शहर हो सकता है, क्योंकि शहरों की अलग से ही वातावरण मिलेगा, गांव का वातावरण अलग मिलेगा, और सरकारी बिल्डिंग अलग मिलेगी, गांव की झोंपड़ी अलग मिलेगी, एक जो सेक्टर में जो मकान बने होते हैं सीक्वेंस वाइज उनकी अलग वो मिलेगी। तो हम अपने अनुभव से ये पता कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ ये हो सकती है, तो ये व्याख्या कर सकते हैं। तो जो हम हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में लगाकर जो हम फ़ोटो खींचते हैं, कैमरा लगाकर जो फ़ोटो खींचते हैं, उसको हम एरियल फोटोग्राफ कहते हैं। तो एरियल फोटोग्राफ का मीनिंग क्या है, इसमें सिंपल सी साधारण सी परिभाषा क्लियर दी हुई है किताब के अंदर। इस परिभाषा को आप अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे क्या बोला हुआ है, वायुयान तथा हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे वायुमंडल से खींच गई फोटो को हम वायु फोटो कहते हैं, जो वास्तव में रिमोट सेंसिंग का ही एक रूप है। रिमोट सेंसिंग किसको बोलेंगे? संदूर संवेदन। भाई हम किसी जगह फिजिकली नहीं गए और हमें कहीं दूर खड़े हैं किसी बिल्डिंग से, किसी पेड़ से, और वहाँ ही खड़े खड़े हमें पता चल जाता है, कोई जानकारी मिल जाती है, इतने मीटर या सेंटीमीटर किलोमीटर पे ये बिल्डिंग है, ये पेड़ है, ये कोई ये जगह है। वो हमारा अपना अनुभवी ज्ञान होता है, तो उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। यानी हम किसी जगह खुद नहीं गए, लेकिन हम अपने सेंसर के द्वारा जो जो मानव को प्राकृतिक रूप से जो सेंसर्स मिले, आँख, नाक, दिमाग, सोच, अपने उन सेंसर्स को यूज़ करके जो उनको हम अपना अनुभव से हम ये पता कर लेते हैं वो क्या चीज़ है, कितनी दूरी पर है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें मिल जाता है। तो वायु फोटो में धरातलीय एवं सूचनाओं के मापन और चित्रण की कला और विज्ञान को फोटोग्रामेट्री भी कहते हैं। इसमें फोटोग्रामेट्री एक शब्द आता है, इसका 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं। फोटोग्रामेट्री क्या होती है? फोटोग्रामेट्री बोलते हैं ज्योमेट्री, यानी एक वह फोटो वायु फोटो जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, उसका यानी ज्योमेट्री हो, उसके अंदर ज्योमेट्री मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, स्केल हो, उस स्केल के अनुसार जो फोटो खींची जाती है उसको हम फोटोग्रामेट्री कहते हैं। फोटोग्रामेट्री का प्रश्न हर साल आता है और इस साल भी आएगा कि फोटोग्रामेट्री क्या होती है। तो ये इतनी सारी बातें मैंने आपको एरियल फोटोग्राफ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। क्या है एरियल फोटोग्राफ? जो वह फ़ोटो जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ का प्लेटफॉर्म बनाकर उनमें जो कैमरा लगा होता है उसकी जो फ़ोटो खींची जाती है उसको हम एरियल फोटोग्राफ कहते हैं। इसमें फोटोग्रामेट्री का एक 2 नंबर शब्द का प्रश्न आता है। फोटोग्रामेट्री क्या है? वह फोटो जिसमें एक लंबाई हो, एक मापन हो, एक चित्रण की कला हो, विज्ञान हो, एक साइंस हो, और वो जो फोटो होती है उसको फोटोग्रामेट्री कहते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल फोटोग्राफ, हवाई जहाज की फ़ोटो का परिचय और अर्थ। ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा सरल सा है, मेरे को नहीं लगता समझ में आ गया होगा आपको। मैंने इतनी अच्छे साधारण भाषा में समझाया है और ये जरूर आएगा। पहले जैसे ही पेपर खोलोगे ये प्रश्न जरूर मिलेगा कि वायु फोटो की परिभाषा दो या वायु फोटो का परिचय दो। तो इसमें अगला पूछ लेते हैं वायु फोटोग्राफी का इतिहास। यानी आज से तो ये शुरू नहीं हुई है, आज तो साइंस बहुत आगे तरक्की कर चुकी है। इसका क्या इतिहास हो सकता है? हमें ऐसे ही अपन साधारण कहानियों में हमें पता चल जाता है कि भाई क्या है। पहले तो बड़े बड़े गुब्बारों पर कैमरे लगा देते थे या कबूतरों के ऊपर कैमरे लगा देते थे, बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर कैमरा रख देते थे। यही इतिहास हो सकता है इसका कि भाई ऐसे खींची होगी हमारे जो पहले इन लोगों ने संपूर्ण जानकारी लेने के लिए। लेकिन अब तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का आविष्कार हो चुका है, उनकी में कैमरे लगा देते हैं और हमें वहाँ ना फिजिकली जाकर हम वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे कोई बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन हम वहाँ हमारे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तो जा सकते हैं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वायु फोटो का इतिहास भी आ जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ का में आ जाता है कि वायु फोटो की क्या परिभाषा है और इसका क्या इतिहास है। तो संभवतः विश्व का पहला वायु फोटो जो है जोसेफ निसोफर निप्सी ने सन 1763 में खींचा था। यानी क्या इतिहास है इसका? जो एक जोसेफ निलोसोफर निप्सी है, सन 1765 से 1833 के बीच में इन महोदय ने 1826 में एक ऊंची इमारत की खिड़की से एरियल फोटोग्राफ खींचा। यानी हवाई जहाज तो था नहीं,
पर लेकिन ऊंची बिल्डिंग इनको मिल गई। ऊंची बिल्डिंग में इन्होंने कैमरा रख दिया और यानी पूरा विहंग दृश्य ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनको प्राप्त हो गई। उसमें इनके द्वारा उन्होंने फ़ोटो खींची। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने पूरा इतिहास दे रखा है। पहले गुब्बारों में कैमरा लगाया, पूरा वो दे रखा है 17 पतंगों में जो के जॉर्ज और लॉरेंस एक महोदय थे, उन्होंने कैमरा लगा दिया, 17 पतंगों को उड़ाया इन्होंने। अब 17 पतंगें होती हैं, वो 908 किलोग्राम भार वाले कैमरे को ऊपर आकाश में उठा लेती हैं और फिर फ़ोटो खींचती हैं। इस हिसाब से पहले इन तरीक़ों से हवाई जहाज़ की फ़ोटो खींची गई। पूरा इतिहास दिया हुआ है इसमें, पूरा चैप्टर दिया हुआ है। फिर 1960 में पहली बार एक नगन सिंटुलासा में एक फ़ोटो खींची गई। या वायुयान के प्रयोग के बाद न केवल वायु फोटोग्राफी की तकनीकी में क्रांति आई, बल्कि उसकी उपयोगिता में प्राप्त वृद्धि होती गई। सन 1920 के बाद वायुयान के द्वारा विविध प्रकार की फ़ोटो खींची गई और यानी जिस देश के पास सर्वोत्तम अच्छी फ़ोटो की होती थी या सर्वेक्षण होता था, वह देश उतना ही उन्नत होता था, क्योंकि देश की रिसोर्सेज के बारे में, अपनी सीमाओं के बारे में, अपने देश के बारे में संपूर्ण जानकारी होती, तो नेचुरल बात है वह देश उतना ही उन्नत होगा। तो ये आज मैंने एरियल फ़ोटो की परिभाषा और इसका इतिहास बताया। इस किताब को लेके पढ़ना बैठ के और समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भारत में वायु फोटोग्राफी का क्या विकास है, इसकी वीडियो मैं फिर कल बनाऊंगी और आपके पास भेजूंगी।